कहानी शुरू होती है इन लैला मजनू के साथ, जो कि मूवी देखने आए थे। दरअसल कपल्स मूवी नहीं देखते, दे जस्ट वांट सम फ्री स्पेस टू तो सिनेमा थिएटर में घुसते ही लड़की को दिखा एक फोन बूथ, जिसे देख वो एक्साइटेड हो गई। आओ ना, चलो ना, फोटो खींचते हैं। अरे आ रहा हूँ, हाथ तोड़ देगी क्या? पर्दा बंद किया, फोन बूथ में एक कॉइन डाला और फिर इनके पागलपंती वाले फोटोज आने लगे। लेकिन उन्हीं फोटोज के साथ एक ऐसा भी फोटो आया जिसमें इन दोनों का कोई चेहरा नहीं था, ये एक प्लेन फेस था। इन दोनों को लगा कि शायद ये कोई ग्लिच होगा, बट नहीं। वही हम व्यूअर्स देख सकते हैं कि सिनेमा हॉल के नीचे एक सुरंग है और उस सुरंग के बहुत अंदर में कुछ हलचल हो रही है। दो हाथ जो बाहर आ रहे हैं। फोटोशूट के बाद ये दोनों बाहर निकले। लड़के के हाथ में एक पॉपकॉर्न का थैला था, लेकिन पता नहीं इन्होंने इतना बोरिंग फेस क्यों बनाया है। मूवी खत्म करके ये बाहर निकलते हैं। फिर ये सीधे बढ़ते हैं पार्किंग लॉट की तरफ, जहाँ पर इन्होंने अपना गाड़ी पार्क किया है। तो पार्किंग लॉट में पहुंचने के बाद ये कार के अंदर घुसने ही वाले थे कि तभी हम नोटिस करते हैं कि पीछे से दो लोग आ रहे हैं और ये काइंड ऑफ ज़ॉम्बीज़ की तरह चल रहे हैं। लड़के के हाथ से गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई, तो जैसे ही वो चाबी उठाने के लिए झुकता है, तभी वो भी देख लेता है कि दो अजीब से लोग उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो देख पाते हैं कि जो भी ये दो लोग हैं, ये सेम टू सेम उन्हीं का हमशक्ल है, सेम क्लॉथ्स एंड सेम शेप। बस फर्क इतना ही है कि इन दोनों के चेहरे ही नहीं है, ना नाक, ना आंख, ना मुंह, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट अ प्लेन डिस्टॉर्टेड फेस। लड़का तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार के अंदर घुस जाता है। वही ये दोनों क्रिएचर्स कार के ग्लासेस पर पीटते हैं, बट ये दोनों काफी आराम से बिना डरे निकल गए। बट पता नहीं क्यों इनके फेसेस में कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। या तो ये सस्ते एनिमेटर का काम है जिसने आदि पुरुष बनाई, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो, या फिर इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है। इस फोटो बूथ में सोनी कंपनी का लोगो छपा है, लेकिन जब सोनी कंपनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो तो फोटो बूथ बनाते ही नहीं है। और फिर SCP फाउंडेशन ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। हमेशा SCP फाउंडेशन के दो एजेंट्स फोटो बूथ के आसपास ही रहते थे, तो जब भी कोई भी बंदा फोटो खिंचाता था और उसका हमशक्ल निकलता था तो ये उसे गोली मार कर खत्म कर देते थे। Surprise, motherfucker! पहले रिसर्च में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये जो हमशक्ल है ये आते कहाँ से है। बहुत ट्राई किया गया लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। बट फिर SCP फाउंडेशन ने भी ये एक्नॉलेज किया कि ये जो भी हमशक्ल्स है, अगर इन्हें मार दो तो खत्म बात, तो ये एक सेफ क्लास SCP ही है। तो उन्होंने SCP-715 को सेफ क्लास ऑब्जेक्ट में डाल दिया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो, अगर ये कहानी इतनी ही बोरिंग होती तो मैं इस पर कभी वीडियो नहीं बनाता, बट देयर इज अ बिग ट्विस्ट जो कि आपका वेट कर रहा है। हाय गाइस, मेरा नाम है रूपक एंड वेलकम टू स्कैरी रूपक। चलिए ट्विस्ट को देखते हैं। एक रिसर्चर थे जिनको थोड़ा डाउट हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने खुद ही की फोटो खिंचा ली, जिसके बाद वो अजीब बिहेव करने लगे। उन्हें उनके बॉस ने प्रमोशन दिया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके बॉस ने उन्हें और पैसे देने की भी बात की, उसे भी इन्होंने मना कर दिया। बाकी रिसर्चर्स ने भी नोटिस किया कि ये वाले रिसर्चर जो है ये थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं, और फिर उन्होंने फैसला किया कि SCP डिटेक्टर वाले कैमरा से इन्हें चेक करेंगे। ये एक ऐसा कैमरा है जो आपको रियलिटी दिखाता है। तो जब गार्ड ने चेक किया तो उसे पता चला कि वो गलत लोगों को मार रहे थे। उन्होंने अब तक जितने लोगों को मारा वो एक्चुअल में अच्छे लोग थे और उनके हमशक्ल्स तो दुनिया में जिंदा घूम रहे हैं। अब इसी सेम कैमरा से उस सुरंग को भी रिकॉर्ड किया गया और वहाँ पर भी सेम रिजल्ट्स आए। जो डरावने फेस वाले हैं वो एक्चुअल में नॉर्मल इंसान है जो कि उस सुरंग से बाहर निकलना चाहते हैं, और डुप्लीकेट वाले जिंदा बाहर घूम रहे हैं। जैसे ही SCP फाउंडेशन को इस सच के बारे में पता चला, तुरंत उन्होंने सेफ क्लास से उससे कीडर क्लास में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी डुप्लीकेट SCPs को खत्म किया जो जिंदा बाहर घूम रहे थे। और तो और उस फोटो बूथ को भी दूर कहीं पर रख दिया गया, जहाँ पर किसी इंसान का जाना अलाउड नहीं है। हर 2 हफ्ते में कोई ड्रोन आता है, चेक करके चला जाता है।
एक डुप्लीकेट एससीपी के साथ इंटरव्यू किया गया। इंटरव्यू में उसने बताया कि पूरे दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि डुप्लीकेट हैं और अगर तुमने सभी को मारना शुरू कर दिया तो तुम्हारे लिए ही बर्बादी है। ऊपर से हम डुप्लीकेट लोग भी नॉर्मल ही हैं, हम भी उन्हीं के जैसे ही हैं, हम भी दुनिया में शांति ही चाहते हैं। तो चुपचाप फोटो बूथ को दोबारा सेफ क्लास में कन्वर्ट कर दो। O5 काउंसिल ने भी इस बारे में सोचा और फिर उन्हें भी डुप्लीकेट की बात ठीक लगी। अचानक दुनिया से 1 लाख पॉपुलेशन को वाइप आउट करना बहुत बड़ी बात होती है और अगर डुप्लीकेट के साथ वो फैमिली मेंबर्स भी खुश हैं और नॉर्मल जिंदगी बिता रहे हैं तो डुप्लीकेट को भला क्यों मारना। तो SCP-715 को दोबारा सेफ क्लास में कन्वर्ट तो कर दिया गया, लेकिन फिर भी उसे हाई क्लास सिक्योरिटी में रखा गया ताकि कोई दूसरा बंदा उसके अंदर जाकर फोटो ना खिंचा सके। एक दिन अचानक SCP फाउंडेशन को पता चला कि उन्हीं का एक एजेंट एक्चुअल में SCP-715B है, मतलब वो डुप्लीकेट वाला SCP। ये गड़बड़ है बाबा। उस एजेंट को तुरंत मार दिया गया और जब उस पर ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम किया गया तो अचानक बिजली चली गई और जैसे ही बिजली वापस आई तो हम देख सकते हैं कि वो रिसर्चर मारा गया है और उस डुप्लीकेट एजेंट की डेड बॉडी भी वहाँ पर नहीं है। जब CCTV कैमरा को चेक किया गया तो पता चला कि ये 3-4 एजेंट्स का ही काम है। वो एजेंट्स बॉडी को लेकर तो चले गए लेकिन वो एक नोट छोड़ गए जिसमें लिखा था My ears that I may hear, my eyes that I may see, my mouth that I may speak. Do not touch my face. ये एक लौता ऐसा SCP है जिसे 40 साल हो चुके हैं लेकिन इसकी मिस्ट्री को अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। हेलो SCP फाउंडेशन। हाँ बोलिए। जी वो मुझे एक SCP के बारे में जानना था। कौन सा? जी वो SCP-71। रख तेरी माँ की रख। अरे